हेलो एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का PYQs के क्वेश्चन करेंगे 3 मार्कर, जो हम पहले ही 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम आगे और 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक हम कर चुके थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि प्रूव करना है cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये कब आया हुआ क्वेश्चन है? ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में 2023 वाला क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखो, यहाँ पर सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख लेंगे प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन नीचे आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा ऊपर जाके कॉस क्यूब थीटा, नीचे आएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस ये होगा साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ देखो फर्स्ट वाला जो टर्म है उसमें साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और सेकंड वाली में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो आप यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लो। माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। जैसे ही हम माइनस कॉमन लेते हैं तो आपका साइन इंटरचेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस प्लस ये साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, इसलिए मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया। तो अब आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? इस टर्म को मैं पहले लिख लेती हूँ पॉजिटिव टर्म को, तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। आप चाहो तो यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ से ही लिया जाए। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है भाई? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, दैट मीन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेकेंड ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कैंसिल होगा क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अगर प्लस या माइनस साइन लिखा होता तो ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये आंसर आपका आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये हमने 2023 का क्वेश्चन 3 मार्कर सॉल्व कर लिया, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रूव करना है टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड टेन क्यूब थीटा। अच्छा सबसे पहली बात देखो, नीचे जो आपको आइडेंटिटी दिख रही है, हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी है, उसमें से ये आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉट क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये मिल गया हमें, ठीक। अब यहां से देखो टेन क्यूब थीटा को साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इसको कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा लिखेंगे, डिवीजन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आपका जब ये डिवीजन हो रहा है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ से कॉस क्यूब थीटा
अपॉन साइन क्यूब थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से देखो एक कॉस साइन स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका क्या आएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, ये आपका बच गया। अब यहां से फिर आप साइन थीटा कॉस थीटा एलशियम ले लेंगे। तो ये कॉस है साइन की पावर 4 थीटा और यहां से साइन थीटा, तो कॉस की पावर 4 थीटा, ये एलशियम आ गया। अब इसके बाद क्या करें, तो हमें पता है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, हम क्या ये पढ़ चुके हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमें पता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जब a प्लस बी के होल स्क्वायर से जब आप इसका एक्सपांशन करेंगे तो a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम a की मतलब इसको समझ लो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, तो ये मैंने तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बता दिया था। अब आप देखो यहाँ आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। सेपरेट कर लो इसको, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। सेपरेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, ये 1 अपॉन साइन आपका हो गया कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये आप कैंसिल करोगे तो यहां बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। समझ में आ गया? ये हमने क्या किया, बस केवल नीचे जो डिनोमिनेटर में क्वेश्चन में दिया हुआ था उसमें आइडेंटिटी अप्लाई हो रही थी, आइडेंटिटी रख दी मैंने। अब इसके बाद सारी टर्म को मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। बस इतना ही करना है इसमें, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यह 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे tan थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। क्या करें इसमें, तो देखो साइन tan थीटा को आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख लो, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख लो, डिवीजन में आपका साइन थीटा कॉस थीटा है। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, डिवीजन में आपका ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा जो एलसीएम लेंगे ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इससे मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सेपरेट कर लो, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम। सेपरेट कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, कितने कम स्टेप का आपका क्वेश्चन है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में जब भी जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा टफ या लेंदी नहीं आते हैं, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन में देखो
साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू tan ए। ये प्रूव करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम। ये आपका 2023-24 रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा इजी है, ठीक है। 23-24 रिपीट हुआ है। तो यहां देखो साइन ए न्यूमरेटर से कॉमन आ सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। डिवीजन में यहां से कॉस ए कॉमन आ सकता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब साइन ए बाई कॉस ए ये तो हो जाएगा tan ए, और ये वाली टर्म 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। डिवीजन में यहां पर है 2 कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं और माइनस 1। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर तो 1 माइनस आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, डिवीजन में नीचे आपका ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो tan ए न्यूमरेटर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में आपका 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। 1 पॉजिटिव में आएगा ना, तो इसलिए मैंने उसको सामने लिख लिया, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी tan ए। ये है आपका राइट हैंड साइड। अब मैंने यहां पर क्या किया, देखो मैंने सिंपल साइन ए कॉमन निकाला, नीचे से कॉस ए कॉमन निकाला, साइन ए बाई कॉस ए tan ए मिल गया मुझे। अब ये जो टर्म है इसमें आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें मैंने 1 माइनस ऊपर की टर्म को एज इट इज रखा है, नीचे मैंने कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किया है। आप यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, तब भी वो टर्म सिंप्लीफाई होकर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। नीचे यही टर्म आ जाएगी 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया। ये कंटिन्यूटी में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 एंड 24, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15th क्वेश्चन देखो, प्रूव करना है साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस साइन ए माइनस कॉस ए एंड प्लस साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कॉस ए। ये इक्वल्स टू आपको प्रूव ये करना है 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। क्या करें इसमें, साइन ए प्लस कॉस ए, तो एलसीएम ले लो। यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, ये मैंने एलसीएम ले लिया। तो अब मेरा न्यूमरेटर में क्या आएगा, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। बस आपने होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं तुमसे एक वर्ड में पूछूं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जिनको ये पता है तो वो डायरेक्ट 1 लाइन में आंसर लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करती हूँ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो मुझे मिलता है 4ab, ठीक है। ये आइडेंटिटीज हैं, ये मतलब इन्हीं दोनों टर्म को ऐड कर दे तो ये मिलता है। तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और ये होगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो यहां देखो आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। तो 1 + 1 वैल्यू आ गई 2,
और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखो, जो टर्म आपको प्रूव करना है उसमें साइन है, कॉस नहीं है, तो बस आप कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ये हमारी आइडेंटिटी से आता है, कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां से साइन स्क्वायर ए -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये 2 साइन स्क्वायर ए -1, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, ये 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, बस खाली एलसीएम लेना है और सिंप्लीफाई करना है, बस लास्ट में आइडेंटिटी लगानी है, आंसर आ गया। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन भी हो गया हमसे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये 2024 का क्वेश्चन है बोर्ड का। ठीक है, सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए एंड सेकेंड ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए डिवाइडेड बाई, प्रूफ करना है इसको, इक्वल्स टू 1। ठीक है, सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए देन सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है 1। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, सेक ए, तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए एज इट इज रहेगा। सेकेंड में ये आप 1 अपॉन कॉस ए लिखेंगे सेक ए को, साइन ए को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, चलो कर लिया। अब 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पर कॉस ए एलसीएम आएगा तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर, ये आ गया। अब देखो न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, सेकेंड, इनके बीच में कोई आपका साइन नहीं है, ये मतलब ये इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सब। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया और नीचे कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है आइडेंटिटी से, और नीचे भी कॉस स्क्वायर ए, तो ये कैंसिल होके क्या आ गया, 1। यही प्रूव करना था आपको राइट हैंड साइड। ये 2024 का क्वेश्चन, कितने 2 स्टेप में खत्म, 2-3 स्टेप में क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 स्टेप, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चले आगे, क्वेश्चन नंबर 17 में ये 2023 का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, ये आपने प्रूव करना है। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब क्या होगा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहां से जब आप साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी से हो गई 1, और ये वैल्यू आई आपके फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। फिर से आपने क्या करना है, इसको सेपरेट कर लेना है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, सेपरेट कर लेते हैं। तो यहां से क्या होगा, साइन कैंसिल, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, कॉस कैंसिल, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा 2023 का, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू
प्लस इसके बाद है आपका प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये तो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो साइन थीटा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, फिर से ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा 2 कॉस थीटा एंड सेक थीटा। ठीक है, अब यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां पर कॉसेक थीटा को आप क्या लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा, यहां पर 2 कॉस थीटा साइन थीटा, सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, ये कैंसिल ये कैंसिल, बचा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है हमारी, और प्लस सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये 1 प्लस 1 2 हो गया है ना, और ये 3 हो गया, और ये 2 बचा यहाँ पे, ये 2 बचा, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो टोटल मेरा जो आ गया 7 आ गया। तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस आपका टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है राइट हैंड साइड। सिर्फ यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी आपने लगानी है। इस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया 2 बचेगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया 2 बचेगा, और कॉसेक को 1 प्लस कॉट और सेक को 1 प्लस, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड में टेन और कॉट आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया हमारा। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो tan थीटा, ये 2023 2024 रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या करना है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, ये 2023-24 का क्वेश्चन है। क्या करेंगे इसमें, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, सिंप्लीफाई करना है बस, tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख लो, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख लो, यहाँ पर भी कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख लो, और tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख लो। लिख लिया हमने। अब यहां से क्या होगा, साइन थीटा, यहां से साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, इस डिनोमिनेटर में जो आएगा ये ऊपर चला जाएगा, और ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा। अगर इसमें कंफ्यूजन होती है समझने में तो एक बार मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ अच्छे से। ये हुआ साइन थीटा, डिवीजन में आया कॉस थीटा, ये रिवर्स हो जाता है तो साइन थीटा ऊपर चला गया, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, कॉस थीटा, फिर से ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, रिवर्स हो जाता है, और ये साइन थीटा नीचे आ जाएगा, और ये जब आप एलसीएम लोगे तो ये लिखोगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आपका साइन थीटा कॉस थीटा भी है ना, साइन थीटा कॉस थीटा ये भी है। तो यहाँ देखो जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा सेम है, मल्टीप्लीकेशन किसका होगा, साइन थीटा का, तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा,
माइनस, यहाँ क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया तो बीच में माइनस आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा सेम है, बचा क्या आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, स्क्वायर तो पहले से ही है, एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही है, एक साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। तो अब फिर से आइडेंटिटी यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाले में सेकेंड ब्रैकेट में सारा प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई आपका क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 1 होगा तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, अब यहाँ सेपरेट कर लोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड प्लस ये पूरा डिवीजन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, ये देख लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअसली 23 24 में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो जब समझ में आ गया ये क्वेश्चन, चले आगे। क्या किया, बस हमने इसमें टेन और कॉट जो था उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके हमने यहाँ से डिनोमिनेटर सेम करने के लिए माइनस साइन कॉमन ले लिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया ऊपर, उसकी आइडेंटिटी लगा दी, सेपरेट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चले आगे, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 में देखो ये 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका सॉरी ये ना मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का, ये 21st क्वेश्चन 20th क्वेश्चन है, ये 20th क्वेश्चन में देखो tan a अपॉन 1 प्लस सेक a माइनस tan a अपॉन 1 माइनस सेक a इक्वल्स टू 2 कॉसेक a, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या होगा, tan a sin a अपॉन कॉस a हो गया, है ना, और ये डिवीजन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस माइनस, बीच में आपका माइनस का साइन है तो ये होगा साइन ए अपॉन कॉस ए 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा कि यहां से आप साइन ए अपॉन, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए और माइनस यहाँ पर साइन ए अपॉन क्या आएगा कॉस ए माइनस 1, ये आएगा। अब यहाँ से देखो 1 प्लस कॉस ए और यहाँ कॉस ए माइनस 1, अब यहाँ आप एलसीएम ले लो तो 1 प्लस कॉस ए और कॉस ए माइनस 1, है ना, या इसको आप 1 माइनस कॉस ए करने के लिए माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हो यहाँ पे, तो ये आइडेंटिटी हमारी लग जाएगी डायरेक्टली। तो यहाँ आप क्या करो, इसको आप कर लो साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लो तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ रहा है, माइनस साइन कॉमन लोगे तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ देखो एलसीएम आप लोगे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये मैंने एलसीएम ले लिया, तो अब यहाँ पर क्या आएगा साइन ए 1 माइनस कॉस ए प्लस साइन ए 1 प्लस कॉस ए, ये आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो। ठीक है, तो क्या होगा ब्रैकेट ओपन करो, ये होगा साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए एंड प्लस साइन ए एंड प्लस साइन ए कॉस ए, ये आ गया। डिवीजन में आपका आएगा
ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो माइनस साइन ए कॉस ए और प्लस साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन ए 2 साइन ए, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये साइन ए कैंसिल, आंसर क्या आएगा 2 अपॉन साइन ए, और क्या 2 अपॉन साइन ए मतलब 2 कॉसेक ए। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। ये 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, आया समझ में? क्या किया हमने, tan को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, और साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद आपका इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप इसमें एलसीएम लेके बनाना चाहते हो 1 प्लस सेक 1 माइनस सेक, तो भी शायद आपका बन जाएगा tan a और tan माइनस tan a सेक होगा, यहाँ पर माइनस tan a और ये माइनस tan a सेक। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या tan a, जब आप इसमें साइन कॉस में ना कन्वर्ट करके डायरेक्टली अगर बनाओगे तो ये आ जाएगा आपका tan a और फिर यहाँ से माइनस tan a। आप चाहो तो वैसे भी आप बना सकते हो, वैसे नहीं करना चाहते हो तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी बना सकते हो। साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन लेके इसको 1 माइनस कॉस ए कर लिया, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो बस खाली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, साइन ए प्लस साइन ए 2 साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो वैल्यू आ गई 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो एक साइन कैंसिल, नीचे साइन बचा 2 कॉसेक ए, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन तक हमने कर लिया। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उसको जरा एक बार और देख लेते हैं। एक 7th क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। क्वेश्चन क्या था, 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना था हमें। ठीक है, तो मैंने तो आपको एक मेथड बताई थी, आज मैं एक और मेथड बता देती हूँ जो उससे भी थोड़ी सी कम स्टेप में आपका ये बन जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ देखो 2, ये तो हमने इसको लिखा था साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, है ना, माइनस 3 इसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और इसको कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर एंड प्लस 1। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ पर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमें ना दो आइडेंटिटी पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। एक तो हमें ये पता है कि ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक और आइडेंटिटी हमें पता है कि इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये कहाँ से आता है, ये हमें पता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारा आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बाकी टर्म को आप ट्रांसफर करोगे तो ये मिलेगा ए प्लस बी का होल क्यूब, इसमें से 3ab कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट में ए प्लस बी आएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसी का इम्प्लीमेंट यहाँ करना है। तो यहाँ क्या करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या लिखोगे ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल क्यूब माइनस 3ab, ए बी लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख लिया, खत्म, यहां तक खत्म। माइनस 3, ये तो चलो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया था आइडेंटिटी। अब यहाँ देखो, इसमें क्या करेंगे कि 3 साइन की पावर 4 थीटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो इसको क्या लिखेंगे, a की पावर 4 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 2, ये 1 1 माइनस, ये भी 1 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा,
ठीक है, -3 ये भी 1, तो ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1 बाहर है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 2 - 3 2 ज़ा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 होगा, माइनस माइनस नेक्स्ट टर्म प्लस हो जाएगी, 3 2 ज़ा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1। अब यहाँ देखो -6 +6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, 2 - 3 क्या होगा -1 और ये +1 आ गया 0, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका कल, इसके पहले जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने एक मेथड बताया, आज भी बताया। आप जिसमें कन्वीनियंट है, जिसमें आपकी गलती ना हो, आप उसी मेथड को अप्लाई करो। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा आपको आइडेंटिटी याद नहीं रहती है तो सिंपल तरीके से ही आपने बनाना है। क्लियर? तो ये आज हमने 10 क्वेश्चन 3 मार्कर के और कर लिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन और हैं, ये अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।